प्रिय छात्रों, हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। आज मैं आपको त्रिभुजों के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो सामान्य जानकारी मैंने नाम रखा है, ये सभी कक्षाओं के लिए लाभदायक है, 6 से 10 तक। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आज त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो पहला इसमें है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी सम मैंने समान, द्वि मैंने 2 भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान यानी अलग अलग हों उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां पर ये हमारे 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पे त्रिभुजों का वर्गीकरण है, जिसमें पहला तीनों भुजाएं समान, दूसरा 2 भुजाएं समान और तीसरा तीनों भुजाएं असमान यानी अलग अलग। तो भुजाओं के आधार पर हमारे ये त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए। इसके बाद में कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों का विभाजन किया जा सकता है। कोणों के आधार पर पहला है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहां कोण के बारे में मैं आपको बता दूं कि न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है, जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज से मतलब है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। तीसरा इसमें है, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज समकोण कहते हैं। और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहां पर चित्रों की सहायता से तीनों प्रकार के त्रिभुजों को आसान तरीके से समझा जा सकता है। जैसे इसे पहले त्रिभुज के चित्र में तीनों भुजाएं समान यानी 5-5 सेंटीमीटर की है। दूसरे त्रिभुज में 2 भुजाएं 4-4 सेमी की और एक 5 सेमी की है। तीसरे त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी है। तो यहाँ पहले जो त्रिभुज है इसमें तीनों भुजाएं समान माप की है, यानी तीनों जो रेखाखंड हैं ए से बी और बी से सी, ए बी, बी सी और सी ए, तीनों रेखाखंड
या त्रिभुज की तीनों भुजाएं कह सकते हैं, समान माप की है, 5-5 सेमी की है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद में दूसरा जो हमारा त्रिभुज है, मान लिया इसे भी मैं ए बी सी ही रखूं, तो इसमें दो भुजाएं 4-4 की है, तीसरी 5 की है, दो भुजाएं समान है, तो इसे हम समद्विबाहु, यानी जिसमें दो भुजाएं समान हो तो इसका नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरे त्रिभुज के चित्र में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी की, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये तीनों भुजाओं के माप पर अलग अलग प्रकार के त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए। जैसा हमने ऊपर इनकी परिभाषाएं पढ़ी थी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज और तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण चित्र के माध्यम से, जैसे ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, इसके अंदर तीनों कोण 60 डिग्री के मान लिया हैं, तो ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसका नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे चित्र में ए बी सी में यहां पर एक कोण 90 डिग्री का है, यानी समकोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। तीसरे चित्र में हम क्या करेंगे, इसमें एक कोण 120 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री से कोण ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये एक अधिक कोण है इसमें, तो इसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से हमने त्रिभुजों के 6 प्रकार 3 भुजाओं के आधार पर और 3 ही कोणों के आधार पर हमने पढ़े, तो 6 प्रकार के त्रिभुज हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये जो हमारी आकृति है, इसमें अधिक से अधिक कोण केवल एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा अधिक कोण किसी त्रिभुज में नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है प्रत्येक त्रिभुज का, चाहे वह किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो। अगर हम तीनों कोणों का योग करें तो वो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर मैं अब आपको संक्षेप में रेखागणित से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हमारा ये एक निशान होता है इस तरह से, इसे हम बिंदु कहते हैं। ये बिंदु है, तो बिंदु की कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या क्षेत्रफल नहीं होता है, ये केवल संकेत मात्र है, ये केवल संकेत मात्र है। तो बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है, बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार या क्षेत्रफल नहीं होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि पेन, पेंसिल या कांटे की नोक से बनाया गया छोटे से छोटा निशान या चिन्ह बिंदु कहलाता है। इसको दशमलव भी कहते हैं। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु एम। आगे इसमें एक होता है रेखाखंड।
रेखाखंड क्या होता है? इसकी जो लंबाई है वो निश्चित होती है। जैसे बिंदु ए है, बिंदु बी है, तो इसका जो संकेत होता है वो होता है ये रेखा ए बी के ऊपर आडी लाइन या बार लगाई जाती है। इसे हम रेखाखंड ए बी पढ़ते हैं। इसके दोनों ओर अंतिम बिंदु होते हैं। इसकी नाप निश्चित होती है। इसके बाद में आता है रेखा। दो बिंदुओं में से होकर गुजरने वाली जिसकी लंबाई दोनों तरफ अनिश्चित होती है, इसे सरल रेखा भी कहते हैं। इसमें बिंदु ए बी में से होकर के गुजर रही है। इसके दोनों तरफ तीर के निशान ये दर्शाते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित है और इसका संकेत ए बी के ऊपर ऐसे बार लगी होती है जिसके दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। संकेत इसका ये है ए बी, इसको बोलते हैं रेखा ए बी। इसके बाद में रेखागणित में हमारे एक होता है किरण। किरण एक बिंदु ए और बी से गुजरने वाली रेखा है जिसकी दिशा एक तरफ होती है। यहाँ तीर का निशान ये दर्शाता है कि ये ए से शुरू होकर बी में होती हुई एक तरफ जा रही है। जैसे हम कह दें कि सूर्य की किरणें, तो इसे बोलेंगे किरण ए बी और इसका संकेत होगा किरण ए बी। इसे हम पढ़ेंगे किरण ए बी, ये इसका संकेत है किरण ए बी। इसमें आगे होता है कोण। दो किरणों से इस तरह से, ये दो किरणें हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। इसमें दो किरणें होगी, किरण ए बी और किरण ए सी। तो जो बीच में ये जो गैप होता है, जो ये चाप होती है, जो ये दूरी होती है दो किरणों के मध्य में, ये हमारी कोण कहलाती है। इसे हम कोण कहते हैं। यहां ये ध्यान देने योग्य है कि इस में हम इसके नाम तीन तरह से रख सकते हैं। इसे हम कोण ए या कोण सी ए बी या कोण बी ए सी। कोण ए हमारा ये हो गया, कोण सी ए बी या बी ए सी। ए बीच में रखा है हमने, जो बीच में होता है वही कोण बोला जाता है। जैसे अगर आपको कोई ये कहे कि कोण एम एन सी में कोण एन समकोण है,
कोण MNC में कोण N समकोण है, तो ये कोण समकोण होगा। इसे हम कोण CNM भी लिख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये कक्षा 6, 7, 8 में से लिया जा रहा है और ये 9 और 10 के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है वो अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हमें उसका फ़ायदा आगे चलकर बड़ी क्लासों में भी होता है। विशेष तौर से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने सामान्य जानकारी कक्षा 6 से 10 तक की दी है, उसमें मैं कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के जो बेसिक है और उनके जो सिलेबस में है उनके बारे में जानकारियाँ देता रहूँगा और वो 9-10 के लिए भी उपयोगी होंगी। आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ें और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस पर सुझाव भी दें। धन्यवाद।